नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए। ये हैं आपके फटाफट 125 प्रश्नों के रिवीजन। आइए कर लेते हैं। केजी सुब्रमण्यम का जन्म कहाँ हुआ? केजी सुब्रमण्यम का जन्म हुआ था केरल में। अगला प्रश्न देखिए, बरोक शैली का पितामह किस कलाकार को कहा जाता है? तो बरोक शैली का पितामह कहा जाता है कैरावेजियो को। अगला प्रश्न देखिए, रीतिवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? रीतिवाद का प्रारंभ इटली से हुआ था। तैल चित्रण पद्धति का आविष्कार किस देश में हुआ? हालैंड में हुआ। कभी कभी नीदरलैंड भी देता है, तो नीदरलैंड हालैंड में ही है। गुलाबों के हारों वाली मैडोना चित्र किसने चित्रित किया? इसे बनाया था अल्बर्ट ड्यूरर ने। ईसा का जन्म चित्र किसकी रचना है? तो ये है कैरावेजियो की। अगला प्रश्न देखिए, संत लुई प्रसिद्ध कृति है, किसने बनाया है? इसे बनाया है सिमोन मार्टिनी ने। अगला प्रश्न देखिए, सांची की मूर्ति शिल्प का संबंध किस राजवंश से है? तो वो राजवंश है शुंगकाल। अगला प्रश्न देखिए, वेनिस का रैफल किस कलाकार को कहा जाता है? तो वेनिस का रैफल कहा जाता है पाउलो वेरोनीज को। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा चित्र जॉर्जियोन का है? तो वो चित्र है द टेम्पेस्ट। अगला प्रश्न देखिए, ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने चित्रित किया? ट्रांसफिगरेशन चित्र बनाया है रैफेल ने। अगला प्रश्न देखिए, द होली फैमिली किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये चित्र है आपका माइकल एंजेलो का। अगला प्रश्न देखिए, मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है? तो वो चित्र है राजा केशव सेन का व्यक्ति चित्र। सज्जनों द्वारा निर्मित त्रिपुरा सुंदरी चित्र कहाँ चित्रित है या कहाँ स्थित है? तो वो है चित्र शीश महल में। अगला प्रश्न देखिए, रूपमती का महल किस शैली की प्रसिद्ध इमारत है? तो वो है मालवा शैली की प्रसिद्ध इमारत। आप इसी तरह फटाफट हमारे साथ रिवीजन करते चलिएगा तो आपके 125 से 125 प्रश्न तैयार होते चले जाएंगे। किस शैली के चित्र भड़कीले हैं और उनमें सुनहरे रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है? तो वो है शैली आपकी अपभ्रंश शैली। स्तूप है, यानी पूछ रहा है कि स्तूप क्या है? कब्रिस्तान है या मिट्टी का ढूंढा पवित्र स्थान या राजा का शव स्थान? तो स्तूप होता है मिट्टी का ढूंढा। अगला प्रश्न देखिए, किस स्तूप में सारीपुत्ता तथा महाभोगलैन की अस्थियां रखी हुई हैं? तो वो है सांची स्तूप। सांची स्तूप के दक्षिण तोरणद्वार की ओर क्या है? दक्षिण तोरणद्वार की ओर प्रवेश द्वार है। टोडी रागनी किस शैली का चित्र है? तो ये चित्र है गुलेर शैली का। हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? बांसुरी से संबंधित है। वेटिकन म्यूजियम कहाँ स्थित है? वेटिकन म्यूजियम रोम में स्थित है। अमरावती की नीलगिरी जातक कथा की रिलीफ मूर्ति कहाँ रखी है? भारत कला भवन में रखी है। इंडियन स्कल्पचर के लेखक कौन है? इंडियन स्कल्पचर के लेखक हैं स्टेला क्रैमडिश। अगला प्रश्न देखिए, भोपाल के भारत भवन का डिजाइन किसने किया? भारत भवन का डिजाइन किया था चार्ल्स कोरिया ने। सिख शैली के प्रमुख संरक्षक थे, तो वो थे रणजीत सिंह। एम एफ हुसैन की मृत्यु कहाँ हुई? एम एफ हुसैन की मृत्यु हुई थी लंदन में। अगला प्रश्न देखिए, किस शैली में सोने तथा चांदी के रंगों का प्रयोग हुआ? तो वो शैली थी दक्षिणी शैली। सर्वप्रथम पहाड़ी शैली ने किस रूप में जन्म लिया? जन्म लिया था लोक कला के रूप में। सर्वप्रथम कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग किया गया किसमें? तो नाट्य शास्त्र में किया गया। देखिए अगला प्रश्न, एनसी घोष तथा केसी घोष किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? एनसी घोष और केसी घोष कालीघाट शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। कंपनी शैली के चित्रों को किसने खोजा? पीसी मानक ने। एसी मानक लिखा है लेकिन ये नाम है पीसी मानक। हथियारों पर पॉलिश किस काल की प्रमुख विशेषता है? नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता है। तांबे का बना हुआ हंस कहाँ से प्राप्त हुआ था? वो मिला था लोथल से। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। सिंधु सभ्यता की विस्तृत खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो थे जॉन मार्शल। अगला प्रश्न देखिए, मिर्जापुर शिला चित्रों का समय है, तो वो समय है 5000 ईसा पूर्व। भारतीय संस्कृति की प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो लेखक है जी आर हंटर।
मध्य प्रदेश में कौन सी गुफाएं स्थित नहीं हैं? पूछ रहा है कि इनमें से जो ऑप्शन में दिया हुआ इन चारों में कौन सी गुफा है जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये तीनों मध्य प्रदेश में है। ये बेल्लारी है जो कर्नाटक में है। होशंगाबाद क्षेत्र में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? होशंगाबाद क्षेत्र में 12 से अधिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका से अधिकांश गुफा किस काल की है? तो गुफाएं जो है वो मध्य पाषाण काल की हैं। रंगों को पतला करने के लिए आदि मानव प्रयोग करता था, चर्बी का प्रयोग करता था, पशुओं की चर्बी का। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो वो धातु था तांबा। न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला, ये उक्ति किसमें कही गई है? तो ये उक्ति है नाट्य शास्त्र की। कला सत्य की अनुकृति है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है प्लेटो का। आर्टम या आर्स भाषा यानी किस भाषा का शब्द है? तो ये है लैटिन भाषा का शब्द। 1865 ईस्वी में गोदावरी नदी के किनारे फासिल की प्राप्ति किसने की थी? एच.वी. वाइने को मिला था फासिल। पहिए रहित छकड़ा गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? छकड़ा गाड़ी प्राप्त हुई है मानिकपुर से। भीमबेटका किस पहाड़ी पर स्थित है? भीमबेटका जो है भीमबेटका पहाड़ी पर स्थित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो महत्वपूर्ण योगदान था मदन मोहन मालवीय का। अगला प्रश्न देखिए, जीजे स्कूल ऑफ आर्ट के मुंबई के प्रथम प्राचार्य कौन थे? जीजे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्राचार्य थे लॉकवुड किपलिंग। अगला प्रश्न देखिए, मदरसा ए हुनरी नाम से स्थापना किस कला विद्यालय की हुई है? वो विद्यालय है जयपुर कला विद्यालय। भारत कला भवन स्थित है, भारत कला भवन बनारस में स्थित है। शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पर है? तो ये स्कूल है नई दिल्ली में। 1937 में स्थापित वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान की स्थापना किसने की थी? वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना देवकी नंदन शर्मा ने की थी। रवि वर्मा ने किस ब्रिटिश चित्रकार से यूरोपीय तकनीक की शिक्षा ली थी? तो वो थे थियोडोर जेनसन। कला बाह्य प्रभावों की अभिव्यक्ति है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर का। पहाड़गढ़ इस नदी के किनारे स्थित है, पहाड़गढ़ जो है वो आसन नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, तख्ती नुमा व डमरू नुमा मानव आकृतियां पाई गई हैं कहाँ पर? पंचमढ़ी के जो चित्र हैं उनमें जो आकृतियां हैं वो तख्ती नुमा और डमरू नुमा बनाई गई हैं। स्पेन की कोगुल गुफाओं के समकक्ष किन्हें माना गया है? तो वो है बेल्लारी की जो है गुफा, उनको कोगुल गुफाओं के समकक्ष माना गया है। वायनाड के एडकल गुफाओं की खोज हुई थी 1901 में, फासेट ने की थी। राजा रवि वर्मा की मृत्यु हुई थी किस सन में? राजा रवि वर्मा की मृत्यु जो है वो 1948 ईस्वी में हुई थी। राजा रवि वर्मा की मृत्यु 1906 ईस्वी में हुई थी। भीमबेटका में कितनी गुफाएं चित्रित पाई गई हैं? भीमबेटका में 275 गुफाएं चित्रित पाई गई हैं। आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में संग्रहित है। पूछ रहा क्या संग्रहित है? तो चित्र है, प्रिंट है, मूर्ति, तो ये सभी जो है वहाँ संग्रहित है। द्वार पर असंयत कंगारू इन गुफाओं की विशेषता है। सिंघनपुर की गुफाओं में बना है द्वार पर असंयत कंगारू। माइकेलिटस संबंधित है तो वो है मध्य पाषाण युग को कहा जाता है। कांसे से निर्मित नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम से ढाली गई है? तो वो ढाली गई है लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम भारतीय कलाशाला की शुरू की गई थी। तो सबसे पहली जो भारतीय कला संस्थान स्थापित हुआ था वो हुआ था चेन्नई में। ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं? ललित कलाएं होती हैं 5 प्रकार की। आग की खोज किस काल में हुई थी? आग की खोज हो गई थी आपकी पूर्व पाषाण काल में। अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तर युग के औजारों की खोज सर्वप्रथम हुई थी 1863 ईस्वी में हुई थी। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुई थी सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे देवी प्रसाद राय चौधरी। अगला प्रश्न देखिए, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। भारत में सर्वप्रथम कला विद्यालय कहाँ प्रारंभ किया गया? सर्वप्रथम कला विद्यालय प्रारंभ किया गया मद्रास में। अगला प्रश्न देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर किस कला विद्यालय के प्राचार्य नियुक्त हुए? कोलकाता कला विद्यालय के प्राचार्य नियुक्त हुए थे। जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1857 ईस्वी में।
अगला प्रश्न देखिए, लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? वो थे असित कुमार हलदार। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो है वो पुणे में स्थित। सीता जी के मांडनों के नाम से जाना जाता है अलनिया, ये राजस्थान में है। यहाँ पर जो चित्र बने हैं उसको सीता जी का मांडना के नाम से जाना जाता है। नृत्य चित्रों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नृत्य चित्रों के लिए लिखनिया प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सी रूपप्रद कला नहीं है? तो इनमें से सभी रूपप्रद कला है, केवल काव्य कला है जो रूपप्रद नहीं है। जिराफ समूह चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुआ है? जिराफ समूह प्राप्त हुआ है आदमगढ़ से। प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? प्रमुख विषय पूछ रहा है तो वो हो जाएगा आपका आखेट। सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण मिलता है, सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण मिलता है पंचमढ़ी में। 1950 में प्रकाशित प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक थे स्टुअर्ट डुगार्ट। सबसे अधिक प्रागैतिहासिक चित्रण मिलता है मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक गुफाएं भी मिली हैं और प्रागैतिहासिक चित्रण भी मध्य प्रदेश में मिलता है। सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ मिली है? सबसे बड़ी ताम्र निधि मिली है गुंजरिया, मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी चित्रों की खोज की थी किसने? डीएच गार्डन ने की थी। भीमबेटका की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की खोज हुई थी 1958 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, सिमलारिल तथा सिक्रेटियर कहाँ के प्रागैतिहासिक क्षेत्र हैं? तो ये दोनों क्षेत्र हैं भोपाल के। अगला प्रश्न देखिए, घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र जो है वो मिला है मिर्जापुर से। घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र प्राप्त हुआ है तो वो मिला है मिर्जापुर से। अगला प्रश्न देखिए, सिंघनपुर शिला चित्रों की खोज हुई थी। सिंघनपुर शिला चित्रों की खोज हुई थी 1910 ईस्वी में। ओसीपी गैरिक मृदभांड किस काल की प्रमुख विशेषता है? तो वो है ताम्रपाषाण काल की विशेषता। ललित कला व समकालीन कला पत्रिकाओं का प्रकाशन कहाँ से होता है? ये प्रकाशन होता है ललित कला अकादमी से। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी 1962 ईस्वी में हुई थी। तैल चित्रण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है राजा रवि वर्मा को। राजा रवि वर्मा को केसरे हिंद पदक से कब सम्मानित किया गया? सम्मानित किया गया था इन्हें 1904 ईस्वी में। लाल तथा पीले रंग को किसके द्वारा देखते हैं? तो लाल तथा पीले रंग को यानी जो रंगीन कलर है उनको हम देखते हैं कोन्स के द्वारा। हमारे जो नेत्र होते हैं उनमें दो तंतुएं होती हैं, एक रोड्स होता है, एक कोन्स होता है। तो रोड्स के द्वारा हम काले और सफ़ेद रंग को देखते हैं, जबकि जो रंगीन कलर होते हैं लाल, पीला, हरा, नीला, ये सारी चीज़ें हमको कोन्स के द्वारा दिखाई देती हैं। तो इसमें आपसे पूछ रहा है लाल तथा पीले रंग को किसके द्वारा देखते हैं? तो कोन्स के द्वारा देखते हैं। लावण्य योजना का अर्थ है। लावण्य योजना का क्या अर्थ है? लावण्य योजना होता है जो बाह्य सौंदर्य का व्यंजक होता है, यानी बाह्य सौंदर्य जिसमें होता है उसी को लावण्य कहते हैं। श्रृंगार तथा शोक का प्रतीक कौन सा रंग है? श्रृंगार तथा शोक दोनों का प्रतीक काला रंग है। काला से यहाँ श्रृंगार का रंग होता है श्याम रंग और शोक का भी होता है काला रंग। विभाव के भेद होते हैं। विभाव के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक आलंबन होता है, एक उद्दीपन होता है। सादृश्य के प्रकार होते हैं। सादृश्य दो प्रकार का होता है। अगला प्रश्न देखिए, हंस किस देवता का वाहन है? हंस जो है इनमें जो दिया हुआ है उनमें ब्रह्मा जी का वाहन है। हिंदू धर्म के किस देवता को चप्पल पहने चित्रित किया गया है? तो कुबेर भगवान है, उनको जो है चप्पल पहने चित्रित किया गया है। स्वच्छता, अभिलाषा तथा प्रसार कौन सी रेखाएं व्यक्त करती हैं? तो आपको प्रसार मिल गया, तो इसमें से जो है जो एक पुंजीय रेखा होती है वो व्यक्त करती है। एक पुंजीय रेखा का अर्थ ये होता है जैसे एक ही पॉइंट से कई सारी रेखाएं जब निकलती हैं तो इसी को कहते हैं एक पुंजीय रेखा। इसका अर्थ होता है प्रसार। अगला प्रश्न देखिए, नागर, द्रविड़ तथा बेसर प्रसादों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो मिलता है आपका मानसार में। अगला प्रश्न देखिए, जोगीमारा की गुफाएं किस पहाड़ी पर स्थित हैं? जोगीमारा की गुफाएं रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो महापरिनिर्वाण इनको मिला था कुशीनगर में। अजंता में हीनयान से संबंधित कितनी गुफाएं हैं? हीनयान से संबंधित गुफाएं हैं 6।
अजंता की किस गुफा में छदंत जातक चित्रित है? 10 नंबर की जो गुफा है उसमें छदंत जातक का चित्रण है। यशोधरा की भिक्षा चित्र अजंता की किस गुफा में है? यशोधरा की भिक्षा चित्र है अजंता की 17 नंबर की गुफा में। शिव विवाह के कई प्रसंग कहाँ चित्रित हुए हैं? वो चित्रित है बादामी की गुफा में। दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है नागपुर में। अगला प्रश्न देखिए, मोक्ष आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो ये है मुंबई में स्थित। के वेंकटप्पा किस स्कूल के प्राचार्य थे? के वेंकटप्पा जो है मैसूर स्कूल के प्राचार्य थे। किसके चित्रों का संसार परिलोक के समान प्रतीत होता है? तो वो कलाकार हैं गणेश पाइन। अगला प्रश्न देखिए, मंजीत बाबा किस वाद से प्रभावित थे? तो ये प्रभावित थे अति यथार्थवाद से। अगला प्रश्न देखिए, अकादमिक यथार्थवादी परंपरा को तोड़ने वाले देश के प्रथम शिल्पकार कौन थे? तो वो थे शुभ्रयालु धनपाल। अगला प्रश्न देखिए, किस मूर्तिकार का मूर्ति शिल्प विषय योग था? तो वो मूर्तिकार हैं अशोक गौड़। अगला प्रश्न देखिए, एंग्विस्ट क्राइड मूर्ति शिल्प किसने निर्मित किया? तो वो बनाया है अमरनाथ सहगल ने, बहुत प्रसिद्ध कृति है ये। गेम सीरीज किस चित्रकार ने चित्रित किया है? गेम सीरीज है कृष्ण खन्ना ने बनाया है इसे। मदर टेरेसा श्रृंखला किसने चित्रित की है? मदर टेरेसा श्रृंखला बनाया है एम.एफ. हुसैन ने। अगला प्रश्न देखिए, कैट कैनवास टेक्निक का प्रयोग किस कलाकार ने किया है? वो किया है आरा ने। दोस्तों, हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, हमारी वीडियो के साथ ऐसे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार।